हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास, फाइन। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बाइनोमियल थ्योरम के 5 लेक्चर पढ़ लिए बेटा, और आज आपका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे बाकी जो आपके रह जाएंगे उसको हम लाइव डाउट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपका, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y रेज़ टू पावर 12। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ टर्म की बात की है, यानी कि बॉडी ऑफ टू फाइंड t4 है ना। t4 आपका क्या होगा? t4 आपका होगा NCR। आप इसको t4 के लिए r आपका क्या आएगा? 3 आएगा। आप इसको ऐसे लिखोगे t3 + 1, क्योंकि r + 1 के फॉर्म में आपको लिखना होता है, और एक्चुअल में आपका tr + 1 माय डियर, मैं यहां से पर tr + 1 आपको लिख के दिखा देता हूं। ये आपका होता है NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r और आपका y रेज़ टू पावर r। ठीक है, अगर आप a लेना चाहते हो यहाँ पे तो आप a ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका जो है x और y दे रखे इन्वॉल्व है, तो a का पावर ऐसा हो जाएगा बेटा, और b का पावर ये हो जाएगा। ये आपका क्या है? tr + 1 यानी आपका जनरल टर्म है। ठीक है, इसी के बेसिस पर आपको सारे लिखने होते हैं। t3 + 1 अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहले मैंने x - 2y रेज़ टू पावर 12 को a + b रेज़ टू पावर n से मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आपका a क्या बनेगा? a का वैल्यू बेटा x है, और कैपिटल B का वैल्यू -2y है, और बेटा n का वैल्यू क्या है? आपका 12 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, तो t3 + 1 आपका बनेगा NCR, और n का वैल्यू 12 है, तो 12c3, क्योंकि r का वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a रेज़ टू पावर a का वैल्यू क्या है? x है, n माइनस r 12 - 3/9 हो जाएगा, और b की का आपका -2y रेज़ टू पावर आपका क्या हो जाएगा? r यानी कि 3। ओके, अब हम क्या करेंगे? 12c3 ये आ जाएगा आपका x रेज़ टू पावर 9, ये बन जाएगा -2 रेज़ टू पावर 3 × y रेज़ टू पावर 3, ऐसा। ठीक है, तो यही आपका क्या टर्म है। अब -2 को आप बार बार मल्टीप्लाई करो तो -8 बनेगा आपका, इसका वैल्यू बच्चा -8 आएगा। 12c3 को आप चाहो तो इसको रहने देते हैं, 12c3 को हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, तो -8 × फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 × फैक्टोरियल 3 x रेज़ टू पावर 9 और y रेज़ टू पावर 3, ऐसा। ठीक है, इसके वैल्यू को थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आप देखिए ये क्या हो जाएगा? -8, सीधे सीधे 12c3 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल 12 को हमने 12 × 10 × 11 × फैक्टोरियल 9, यहाँ पे जाकर के हम रुक गए। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 9 बेटा को डिनोमिनेटर में है, इंटू फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 × 2, ऐसा। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 2 और 3 6 है, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा? 2 × 20 × 11, तो क्या हो जाएगा? 220, क्या हो जाएगा? 220, और इसमें आपको मल्टीप्लाई किसका करना है? इसका, तो ये क्या बन जाएगा फाइनल आपका? -8 × 220 × x रेज़ टू पावर 9 और y रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब आप देखिए -8 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस तो माइनस रह गई, 8 का 0 करोगे 0, 8 × 2 16 और आपका 17, ऐसा आ जाएगा x रेज़ टू पावर 9 और y रेज़ टू पावर 3। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके, ये मुझे उम्मीद है कि बेटा आपकी समझ में आया होगा, है ना। हम और एक दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सभी नोट करना है इसको अच्छे से। कुछ नहीं किया है, बेसिक सा डेफिनेशन बेटा हमने इसमें लगाया है ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बेसिक सा डेफिनेशन इसमें हमने जो लगाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द 13th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द 13th टर्म in the expansion of 9x minus 1/3 रेज़ टू पावर 18। ठीक है, और x यहाँ पे आपको 0 नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, अब देखो वही है,
13th टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको 9x माइनस 1/3 रूट एक्स रेज़ टू पावर 18 को अगर बेटा मैं कंपेयर करूँ उससे a प्लस बी रेज़ टू पावर n से, तो n बच्चा आपका यहाँ पे क्या बनेगा 18, a बच्चा आपका यहाँ पे क्या बनेगा 9x और b बच्चा आपका क्या बनेगा माइनस 1/3 रूट एक्स, ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, आपका जनरल टर्म है बेटा tr प्लस 1, यह आपका होता है ncr a रेज़ टू पावर n माइनस r और b रेज़ टू पावर r। ठीक है, जनरल टर्म है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो t 13 का मतलब 12 प्लस 1 इस तरीके से लिखेंगे। तो n का वैल्यू क्या है ncr यानी कि 18cr का मतलब 12, a का वैल्यू 9x रेज़ टू पावर n माइनस r 6 हो जाएगा और आपका b का वैल्यू यानी कि माइनस 1/3 रूट एक्स, इसका पावर आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम 18c12 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक बार ये जो माइनस है, माइनस 1 का पावर 12 है तो 1 ही हो जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा आपका 18c12 9 रेज़ टू पावर 6 x रेज़ टू पावर 6 ये अलग कर लिया और ये आपका हो जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर 12 और 1 अब x का पावर क्या 1/2 है, x का पावर क्या है 1/2 है। अगर x का पावर 1/2 है ये ऊपर आएगा तो x का पावर माइनस 1/2 होगा और इसका पावर भी क्या है 12 है। तो ये जो है 2 से 6 टाइम कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 6 है, यहाँ पे माइनस 6 से ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या बचेगा आपका 18c12 9 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 12। अब ये 9 रेज़ टू पावर 6 है, इसको मैं 3 की पावर में लिखूंगा बेटा तो बनेगा 18c12, ये बन जाएगा आपका 3 रेज़ टू ऐसा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 को 3 प्लस कर उसका पावर 6 और ये बेटा आपको बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 12। तो 2 का मल्टीप्लाई जो बेटा 6 में करोगे 12 बनेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा 18c12। ठीक है, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो या आप उसको ऐसे छोड़ सकते हो, आप यहाँ तक भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और माय डियर यही आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं ये आपकी समझ में आए होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, फाइंड द positive value, find the positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x raised to power m is 6। ऐसा क्वेश्चन है आपको जो है m का वैल्यू बताना है। ये कह रहा है आपका फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m का आपको वैल्यू बताना है फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन 1 plus x raised to power m is 6। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें तो पता नहीं कि क्या होगा, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा जनरल टर्म लिखना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, और उसमें हम जो x का टर्म होगा उसको कंपेयर करेंगे बच्चा किससे, इससे x स्क्वायर से, वहां से जो m का वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पहले हम निकालते हैं एक्चुअल में यहां से 1 plus x raised to power m से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा क्या हम वो निकालते हैं और उसका वैल्यू हमें 6 दे रखा है, इसको हम बाद में इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमारा m का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 plus x raised to power m इसको हमने कंपेयर किया कैपिटल A plus B raised to power n से, तो n का वैल्यू तो तुम्हें दिख गया बेटा। यहाँ से अगर इम्प्लाइज करते हो आप तो n का वैल्यू आपका m है, a का वैल्यू आपका 1 है और b का वैल्यू आपका x है। ठीक है, ऐसा
अब हम क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, क्योंकि जब हमें r का वैल्यू पता चलेगा तभी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने tr+1 लिखेंगे, तो ये बेटा होता है आपका ncr a रेज़ टू पावर n माइनस r और b रेज़ टू पावर r, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो tr+1 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे m ncr ऐसा। ठीक है, r का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और a आपका क्या है बच्चा 1 है, तो 1 रेज़ टू पावर m माइनस r, और आपका जो है b क्या है बेटा, b का वैल्यू x है, तो x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर ये वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है, ये हमारा क्या tr+1 है, अब इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर रखना है, तो यानी कि हमें कंपेयर करना पड़ेगा। आप देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसको बनाना चाहते हो, तो ये जो जनरल टर्म आपका आया है इसमें आपको x स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप r की जगह 2 रखते हो बेटा, अगर r आपने 2 ले लिया तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा ये आराम से। तो यानी कि r का वैल्यू आपको 2 समझ में आ गया। अब r का वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, यानी कि r का वैल्यू यहां पर रखेंगे तो बन जाएगा t(3) ऐसा, और ये आप बन जाएगा mc2, और आपका 1 का पावर तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका mc2 बन गया, और आपका क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 2 ऐसा। अब इसका कोएफिशिएंट यहां से क्या आ रहा है, mc2 आ रहा है, और इसने बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू क्या बेटा 6 है। हमने जो फंडा लगाया, हमने जो यहाँ पे फंडा लगाया उससे वैल्यू क्या है mc2 आया है, लेकिन वो जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 6 है। ठीक है, यानी कि हमने किया, हमें पता चल गया कि अच्छा भाई कोएफिशिएंट mc2 आपका क्या है 6 है ऐसा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं mc2 को, मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल m डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2 ऐसा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो फैक्टोरियल m है, यहाँ से हमने m निकाला पर m माइनस 1 निकाला, बचेगा आपको अंदर फैक्टोरियल m माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, और फैक्टोरियल m माइनस 2 इक्वल्स टू 6 ऐसा। फैक्टोरियल बटा m माइनस 2 से m माइनस 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, m इंटू ये बचेगा आपका m का मल्टीप्लिकेशन करिए तो m स्क्वायर माइनस m, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा 12, तो माइनस 12 इक्वल्स टू 0 ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत फैक्टर कर सकते हो। एक फैक्टर बेटा हो जाएगा आपका m माइनस 4, और बेटा आपका m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ऐसा। ठीक है, यहाँ से m के दो वैल्यूज आएंगे आपके पास, एक तो बेटा m4 आएगा और एक बेटा आपका m माइनस 3 आएगा। लेकिन हम कभी भी जो है इस तरीके से जब बाइनरी कोएफिशिएंट्स लेते हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड ही नहीं करते, तो m आपका माइनस 3 नहीं होगा, इसीलिए बेटा m का पॉजिटिव वैल्यू ही हम सेलेक्ट करेंगे, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा फंडा है, आपको ऐसे इसमें कुछ सोचना नहीं ज्यादा, सिर्फ हमने वही कंसेप्ट लगाया जो हमने तुम्हें बताया था। ठीक है, तो नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर आपका, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/3x रेज़ टू पावर 6 ऐसा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ यानी कि आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है x रेज़ टू पावर 0, यानी कि जिसमें x का पावर क्या हो 0। तो हम यहाँ से एक जनरल टर्म लिखेंगे, उसमें x का पावर किससे कंपेयर करेंगे, x रेज़ टू पावर 0 से, जैसा हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, और आपका 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/3x रेज़ टू पावर 6, इसको मैंने कंपेयर किया a प्लस बी रेज़ टू पावर n से। ये क्या यूटिलाइज करेगा, a का वैल्यू है आपका यहाँ पे 3x स्क्वायर बाई 2, और b का वैल्यू है माइनस 1/3x। ठीक है, ऐसा। और n का वैल्यू बच्चों तुम्हारा क्या है, n का वैल्यू तुम्हारा क्या है 6 है। ठीक है, अब आप देखो अगर a ऐसा है b है, हम क्या करेंगे वही आपको जनरल टर्म t ऑफ r प्लस 1, ये नहीं लगाना भूले, ये हमेशा और हर क्वेश्चन में आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, तब क्या लिखोगे ncr ऐसा आपका a रेज़ टू पावर n माइनस r और b रेज़ टू पावर r ऐसा। ठीक है, वैल्यू रखते हैं,
तो क्या बनेगा आपका n का वैल्यू क्या है 6 है तो 6cr, a का वैल्यू क्या है 3x² 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस r ऐसा, और b का वैल्यू क्या है -1/3x, ठीक है, रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा r ऐसा, ठीक है। यहां से अगर हम x का पावर कलेक्ट करना चाहें तो 6cr ये हो जाएगा आपका 3/2, कांस्टेंट आपका बाहर निकाल ले 6 माइनस r, x² का पावर 6 माइनस r, तो x² का पावर 6 माइनस r तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 माइनस 2r, और यहाँ पे आपका बचेगा -1/3 रेज़ टू पावर r, और आपका इस पर 1/x को अलग से लगा देते हैं तो 1/x रेज़ टू पावर r ऐसा। तो अगर यहाँ से देखें एक तो x का पावर यहाँ से 12 माइनस 2r यहाँ से आ रहा है, और आपका x का पावर ये देखो 1/x है, मैं इसको बच्चा क्या लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर -r लिख सकता हूँ, तो x 12 माइनस 2r और ये ऐड होगा -r, तो क्या बन जाएगा x का पावर 12 माइनस 3r, ठीक है। और हमें क्या चाहिए x रेज़ टू पावर 0 से कंपेयर करना है, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ आफ्टर कंपेयरिंग, मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे आफ्टर कंपेयरिंग, अगर मैं कंपेयरिंग की बात करूं तो आप देखिए कि 12 माइनस 3r जो है किसके इक्वल होगा x रेज़ टू पावर 0 के, ठीक है, तो 3r बेटा आपके क्या होगा 12 हो जाएगा, 3 से आपका क्या आ जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चा r आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब है आप जो यहाँ पे वैल्यू r का वैल्यू हमारा 4 आ गया, अब इसमें हम जो वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारा जनरल टर्म आया होता है इसमें हम क्या कर देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देखो यहाँ पर को 6cr, तो क्या बनेगा आपका फाइनल 6c4, ठीक है, 3/2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 4, ओके, और -1/3 रेज़ टू पावर क्या आपका बेटा 4 ऐसा, और x के पावर तो कंक्लूड होकर के वही बन जाएंगे आपका, x के पावर 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 64 निकाल लो, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 ऐसा, 3/2 का क्या है 6 माइनस 4 बटा 2 होल स्क्वायर है, तो आपको हो जाएगा 9/4, और इंटू यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, पावर इवन है, तो 1/3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, मैंने दो पार्ट में ब्रेक करके लिख लिया क्योंकि आपका 80 बनाएगा, ठीक है, ओके। तो 3 रेज़ टू पावर 2 9 होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपका क्या बचेगा फैक्टोरियल 6, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 और इंटू 1/9 इंटू 4, 3 का पावर 2 बेटा 9 होगा, 4 आपको बचा होगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से बेटा आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 3 से आपका बेटा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5 यहाँ पे बचेगा, 3 इंटू 4 यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा बेटा 5/12, क्या आ जाएगा 5/12, तो यही बच्चे आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो एक बेसिक सा कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में होता ही होता है, उसका तो देखो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आपको उस बेसिक सी कैलकुलेशन में आपको जो ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, नोट करिए फटाफट से। बड़ा नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3/x इसका रेज़ टू पावर m, x आपका 0 को बिलोंग नहीं करता है क्योंकि डिनोमिनेटर में बेटा 0 बन जाएगा तो फंक्शन डिपेंड हो जाएगा, m बीइंग अ नेचुरल नंबर, m एक आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, is 559, जो सम है इन टर्म्स का वो आपको 559 दिया हुआ है, फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग x क्यूब, यानी कि आपको जो x क्यूब का टर्म है वो आपको बताना है कि x क्यूब का टर्म क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, तभी हम क्या करेंगे जनरल टर्म लिखेंगे और वहां पे जो x के पावर होंगे उनको जो है x रेज़ टू पावर 3 से कंपेयर करेंगे, r का वैल्यू मिलेगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें दो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, एक तो m का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा बच्चा और एक r का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट 3 टर्म्स पहले तो इसके एक्सपेंशन में, तो कैसे लिखेंगे भाई x माइनस 3/x²
रेस्ट टू पावर n को मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी रेस्ट टू पावर n, ऐसा, क्योंकि आपको ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में आता है आपके। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है, और b का वैल्यू क्या है, -3/x² है, ठीक है। और n का वैल्यू बच्चा यहाँ पे क्या है, m है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्लियर होंगी, क्योंकि आर का हमें फाइंड करना ही है, तो अभी आर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम ये वाला काम करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो पहले के लिए हम 1, दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए 3, ऐसा, ठीक है। तो पहला टर्म अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, पहला टर्म अगर बेटा हम यहाँ पे लिखें तो क्या आएगा आपका, a प्लस बी रेस्ट टू पावर n में पहला टर्म आपका क्या आता है, a प्लस बी रेस्ट टू पावर n के एक्सपेंशन में पहला टर्म आपका क्या आता है, nc0, ऐसा, a रेस्ट टू पावर n, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, a रेस्ट टू पावर n और b रेस्ट टू पावर 0। नेक्स्ट आपका क्या आता है, nc1 a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 b रेस्ट टू पावर 1, और नेक्स्ट आपका आता है nc2 a रेस्ट टू पावर n माइनस 2 और b रेस्ट टू पावर 2। ये फर्स्ट 3 टर्म हो गए, इनमें मैं सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, तो हम एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम कोफिशिएंट वहां से जो कलेक्ट करेंगे और उनका सम जो बेटा 559 करेंगे, ओके। तो n का वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल में m है, तो mc0, a का वैल्यू क्या है, x है, तो x रेस्ट टू पावर n, और b का पावर 0, ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा, प्लस आपका mc1, a का वैल्यू क्या है, ऐसा x, और m का वैल्यू बेटा n का वैल्यू m है, m माइनस 1, और b का वैल्यू आपका -3/x², ऐसा, इसका पावर 1 है तो इसको छोड़ दिया। mc2, n को हमने m से रिप्लेस किया, a का पावर आपका x², ऐसा हो जाएगा, और b आपका हो जाएगा -3/x² रेस्ट टू पावर 2, ठीक है। कोफिशिएंट की बात करें तो सिर्फ x के टर्म को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, बाकी के जो भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो कोफिशिएंट यहाँ से देखो, ये तो x पर आंसर के लिए नहीं, mc0, ठीक है। तो ये आपका कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेकिंग कोफिशिएंट, ओके, लिख लो बेटा ऐसा, टेकिंग कोफिशिएंट्स, टेकिंग कोफिशिएंट्स में आपका क्या है, ये आपका mc0 पहला प्लस mc1 और आपका इनटू -3 भी आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला, क्योंकि x में नहीं है इन्वॉल्व बेटा, और प्लस आपका mc2 और आपका क्या -3 का स्क्वायर, और तो आपका x के पावर है, इसका जो सम है बेटा वो 559 के इक्वल है, इसका जो सम है वो आपका 559 के इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक बार ये बनता क्या है, तो हम ऊपर का पोर्शन में डिलीट कर देता हूं। अब ध्यान रखना कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द टर्म ऑफ एक्सपेंशन कंटेनिंग x3, यू हैव टू फाइंड द, आपको जो है x3 का टर्म जो है फाइंड करना है, ठीक है बच्चा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देता हूँ, है ना, हमारे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा जगह हो जाएगा और आपको थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा आपके लिए थोड़ा सा। तो mc0 का वैल्यू तो आपको पता ही है 1 होता है, ये तो 1 होगा बेटा, तो ये तो आपने 1 लिख लिया, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देखिए 1, और ये आपको हो जाएगा -3। अब mc1 आप क्या लिखोगे, mc1 का वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार कि क्या आएगा। देखो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ mc1, तो फैक्टोरियल m डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल m-1, ऐसा, ठीक है। अब ये जो m-1 फैक्टोरियल आया ना तुम्हारा, m आपने बाहर निकाला तो यहाँ से आ जाएगा m-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो आपका 1 ही होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये बेटा आपका m-1 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, m आ जाएगा, क्या आएगा -3m। अब आपके क्या रहेगा mc2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो +9। mc2 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं एक बार, mc2 का वैल्यू इधर निकाल देते हैं तुम्हारे लिए बेटा, mc2 यानी कि फैक्टोरियल m डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल m-2, ठीक है। तो 2 का वैल्यू तो आपका 2 होगा, ठीक है, ये तो आप समझ में आ गया। तो आप ऊपर से एक m निकाला, m-1 बचेगा, एक और निकालना पड़ेगा क्योंकि m-2 है, और आपका इनटू m-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इनटू m-2 फैक्टोरियल, ऐसा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा m इनटू m-1/2, और इसका जो सम है ये बेटा आपका क्या है 559 है, ठीक है, इसका जो सम है
वो बच्चा आपका क्या है बेटा 559 है। ओके, तो आपको ये वैल्यूज भी पता चल गए। अब हम एक बार जो फिर से कैलकुलेशन दोबारा से करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आप हिट एंड ट्राई लगा लो। जब बेटा आप हिट एंड ट्राई लगाओगे इसको सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू बेटा 12 आएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे हिट एंड ट्राई लगाओगे, ठीक है, ये m का वैल्यू बेटा क्या है 12 आएगा। ये एनसीईआरटी का एक फिक्स क्वेश्चन है ना, इसमें डेट भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर m का वैल्यू आपके पास 12 आ गया है ना, अब आपको क्या करना था, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऐसा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, tr प्लस 1 लिखना पड़ेगा। यानी कि अब आपके पास जो बना था एक्सपेंशन वो क्या बन गया x माइनस 3 अपॉन x उसके रेस्ट टू पावर 12 हो जाएगा mvl। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वही आपका फिर से दोबारा से a प्लस बी रेस्ट टू पावर n, तो a का वैल्यू यहाँ पे फिर से कंक्लूड करेंगे। a का वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है x है ऐसा, और b का वैल्यू तुम्हारा क्या है माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर ऐसा। ठीक है, और n का वैल्यू अब यहाँ पे पहले m था, अब बेटा वही वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम tr प्लस 1 यानी जनरल टर्म लिखेंगे, तो tr प्लस 1 जो आपका जनरल टर्म है, अगर मैं उसको लिखता हूं तो क्या लिखूंगा ncr, तो 12cr a रेज़ टू पावर यानी कि x रेज़ टू पावर 12 माइनस r और b रेज़ टू पावर यानी मैंने 3 अपॉन x स्क्वायर रेज़ टू पावर r ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे x का पावर इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या आएगा 12cr x रेज़ टू पावर 12 माइनस r, यहाँ से आएगा आपका माइनस 3 रेज़ टू पावर r और 2r है, तो ये क्या बन जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस 2r, क्योंकि ये r पावर तो इस पे भी लगेगा ना, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, माइनस 2r हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ से कि ये जो है 12 माइनस r और माइनस 2r ये आपका x का पावर है ना, तो कंपेयरिंग पावर ऑफ x, बट हम क्या कर रहे हैं x का पावर कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि x क्यूब का टर्म चाहिए, तो हम यहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ से तो पावर आपका 3 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 12 माइनस r और माइनस 2r, तो ये बेटा हो जाएगा आपका 12 माइनस 3r। ठीक है, तो यानी कि 12 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3r, तो ये जाएगा आपका 9 इक्वल टू 3r। ये आपका यहाँ से इसका मतलब क्या बेटा r3 आ गया। अगर r3 है, ये वैल्यू आप उठा करके यहाँ रख दो, तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका फटाफट से 12c3 और माइनस 3 रेज़ टू पावर 3 ऐसा क्या बनेगा बेटा माइनस 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, और इनटू x क्यूब आपका, तो यही आपका आंसर है। इसका वैल्यू आप निकाल लेना 12c3 और बेटा माइनस 3/3। ठीक है, ये आपका क्या आंसर है। तो आपको जो है कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि हम यहाँ पे कौन कौन सी चीजें क्या क्या ले रहे हैं, और क्वेश्चन का अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आया है ना। हम जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा दोबारा आज की क्लास का, if the coefficients of r minus fifth and 2r minus 1th term of the expansion in the expansion of term in the expansion of 1 plus x raised to power 34 are equal, then find r। आपको जो बेटा r बताना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आओ। ये r माइनस 5 के बाद ऊपर t लगाने मतलब पोजीशन पता है 2r माइनस 1। अब देखिए t r माइनस 5 ऐसा, तो क्या बनेगा इसमें आपका 34c r माइनस 6 ऐसा बन जाएगा। ये कोएफिशिएंट बन गया इस वाले टर्म में, इससे एक कमी तो होता है, यहाँ पर r माइनस 5 तो r क्या है r माइनस 6। और अगर बेटा मैं t 2r माइनस 1 की बात कर दूं,
अगर मैं T2R माइनस 1 की बात करूं तो क्या होगा 34C2R माइनस 2। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये वाला और ये वाला बड़ा जो कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x * 34 आर इक्वल, ये दोनों क्या है बेटा इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि 34C(r - 6) जो इक्वल होगा 34C(2r - 2) के। ठीक है, एक कंडीशन होती है बेटा, एक कंडीशन होती है कि अगर NCP आपका NCR के इक्वल है, NCP NCR के इक्वल है तो या तो R जो है P के इक्वल होगा, पहली कंडीशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, R जो आपका M - P के इक्वल होगा। दो बातें होंगी, या तो सीधे आपका P के इक्वल हो जाएगा या जो आपका R है वो M - P के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, या तो R - 6 जो आपका 2R - 2 के इक्वल होगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है, या आपका R - 6 जो है 34 - 2R - 2 के इक्वल होगा। देखिए n माइनस ये p का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2R - 2 आपका। अच्छा, पहली वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो 2R में से ये वाला आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ R बचेगा और ये आपके इधर आ जाएगा तो R = -6 + 2, तो R आपका यहाँ से -4 आता है। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम ये वाला वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ से R - 6 = 2, ये आएगा बेटा आपका 34 - 2R और +2। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा 3R और ये आपके क्या हो जाएगा 36 है ना, 36 और +6 आपका 42 हो जाएगा। 3 से आपका 14 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच्चा यहाँ से आपका R जो है 14 आ जाएगा। R आपका क्या है 14। ठीक है, तो R का वैल्यू फाइनल आपका बेटा क्या आएगा, आंसर 14 आ गया। R का फाइनल आंसर बेटा आपका क्या आएगा 14। ठीक है, तो हमने कई सारे क्वेश्चन आज की क्लास में किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है पढ़ते रहिए, इस तरीके मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम का हम जल्दी जो है लाइव डाउट सेशन रखेंगे, आप उसमें अपने सारे डाउट जो है पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।